नाम बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम रिंकी शर्मा है। रिंकी जी, आपकी बहन की हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि उनका प्रेम प्रसंग था बहन के साथ, जिसकी वजह से ये हत्या की गई। प्रेमी बताया जा रहा है, क्या कहती हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मिंकी एज ए वो उसके ऑफिस में काम करता था, उसी तरह से जानती है, बस 2 साल से, और पहले उससे जानती ही नहीं थी। पढ़ाई का कोई संपर्क नहीं है, बस ओनली एक ऑफिस में वर्कर होते हैं, उसी के हिसाब से जानती थी। ये तो गलत फैलाया जा रहा है कि एक ही साथ पढ़ते थे या उनका ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बताया जा रहा है कि उसकी शादी की बात चल रही थी, घर में किसी को कुछ पता ही नहीं है। जब बात हुई ही नहीं है तो पता कैसे होगा? उसकी शादी तो जयपुर से चल रही थी उसकी बात तो ये बीच में कहाँ से आई? ये तो पुलिस को ना गुमराह किया जा रहा है। वो पहले भी ये बोल चुका है, हमें पागल बना चुका है कि यहाँ मिल जाएगी, चलो तो हत्या करके आया खुद, यहाँ रहा है और सबके घूमता रहा है कि यहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढो, पागल हमें बनाया। तो वो पुलिस को भी पागल बना रहा है। परिवार के साथ घूमा था ढूंढने के लिए उसको कि हाँ चलो मैं चलता हूँ, देखते हैं यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, यहाँ देखते हैं, स्टेशन पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं। उसने हमें भी पागल बनाया है यहाँ पे। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वो घर पे कभी घर पे आता था, कि काम के सिलसिले में कभी घर आता था और उसके साथ पढ़ता वो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, तो हमें कभी लगा ही नहीं कि ये मतलब ऐसा इस हिसाब से कुछ कर सकता है। उसने इतना सारा मतलब ये कितना पढ़ी थी ये? मैंने होटल मैनेजमेंट किया है खंडारी कैंपस से, और उसकी स्कूलिंग है वो सारी जगदम्बा इंटर कॉलेज से। दोनों की स्कूलिंग दोनों की देखिए, दिनांक 24/1 की सुबह करीब 4 बजे स्थानीय पुलिस को एक सूचना मिली कि यमुना ब्रिज पर एक महिला का शव है। लोकल पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वहां पर एक बोरे में महिला का शव मिला। तत्काल वो शव मॉर्चरी भेजा गया और मेरे द्वारा इसमें 5 टीमों का गठन किया गया जो इस शव की शिनाख्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करे। इसी क्रम में जब हमारी टीम अलग अलग थाना क्षेत्र में इस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही थी तो थाना ट्रांस यमुना में दिनांक 24/1 को एक गुमशुदगी लिखाई जाती है, जो एक महिला जो एक हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एक जेविशा कंपनी है वहां पे काम करती थी, मिंकी शर्मा, उसकी गुमशुदगी लिखाई जाती है। जब हम लोगों ने उसकी डिटेल में विस्तृत तरीके से जांच की तो ये पाई कि ये महिला पिछले दिन से अपने घर नहीं पहुंची है, और जब उसके फोटो और बाकी चीजें हम लोगों को मिली और जब हम लोगों ने सारा उसका मूवमेंट चार्ट ट्रेस किया तो ये पाया कि जिस महिला का शव पिछले दिन एतमादौला थाने में मिला है वो शव इसी महिला मिंकी शर्मा का है। तत्काल गुमशुदगी को FIR में पंजीकृत करते हुए एक मर्डर का मुकदमा उनके भाई की तहरीर पर तत्काल लिखा गया। और इसमें जब विस्तृत तरीके से घटना के वर्कआउट के लिए टीमें लगी तो उन्होंने पाया कि मिंकी शर्मा के साथ काम करने वाला एक युवक जिसका नाम विनय सिंह है, जो इनके साथ पिछले 2 साल से काम करता था, और कुछ इनकी आपस में अनबन हुई। अनबन होने के बाद ये मिंकी से शादी करना चाहता था। मिंकी उस शादी को रेजिस्ट कर रही थी, और उस दिन जब ये अपने ऑफिस आई तो ऑफिस आने के बाद उस व्यक्ति ने, विनय सिंह ने, इसकी निर्ममता से हत्या कर दी। विनय सिंह से विस्तृत पूछताछ करने पे विनय सिंह ने अपना जुर्म इकबाल किया और जो चाकू जिससे उसने मिंकी की हत्या की उसकी बरामदगी हो गई है, स्कूटी की बरामदगी हो गई है, मिंकी के कपड़ों की बरामदगी हो गई, उनके घर वालों ने शव को पहचान लिया है। विनय सिंह तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं। इस पे सबसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।